WWE नेटफ्लिक्स का ये दूसरा पेपर व्यू है यानी कि बैकलैश 2025 और यहाँ WWE हमें दे सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज। मैं डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ही, लेकिन अगर डीन एम्ब्रोस पॉल हेमन गाय बन जाए तो फिर क्या होगा। ये रूमर्स आ रही है कि पॉल हेमन डीन एम्ब्रोस को वापस ला सकते हैं, लेकिन क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बैकलैश कब देगा। तो एक बैकलैश 11 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा और इसे और WWE के बाकी सारे शोज यानी कि रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू को हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कहीं भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे WWE का लाइव अपडेट देता हूं, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि डीन एम्ब्रोस पॉल हेमन गाय कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं और कहां बन सकते हैं। रॉ में सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस से एक बात कही थी और वो बात बिल्कुल सही भी थी। सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस से ये कहा था कि तुम रोमन रेइन्स और सीएम पंक से सिर्फ इसलिए शिकायत करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि रोमन रेइन्स और सीएम पंक तुमसे ज्यादा कामयाब बन चुके हैं। और ये सच भी है, रोमन रेइन्स को टाइटल इतने लंबे टाइम तक के लिए दिया गया, लेकिन सेथ रॉलिंस के टाइटल रेंज को इग्नोर किया गया। सेथ रॉलिंस भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन रोमन रेइन्स के कामयाबी के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो और कोई नहीं है बल्कि ये पॉल हेमन। पॉल हेमन जिसके साथ भी रहते हैं उसे चमका देते हैं, चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, सीएम पंक हो या फिर रोमन रेइन्स। रोमन रेइन्स ने तो अपने रिटर्न आने की यही शर्त रखी ही थी कि मुझे हील बनना है और हील के साथ साथ मुझे पॉल हेमन अपने साथ चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पॉल हेमन उनके साथ रहेंगे तो ये करियर उनका सबसे अच्छा करियर बनेगा। और ऐसा ही हुआ, जब से पॉल हेमन रोमन रेइन्स के साथ आए, रोमन रेइन्स और भी बड़े सुपरस्टार बन गए और ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर WWE फैंस को हमेशा याद रहेगा। लेकिन अब पॉल हेमन ने चुन लिया है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। WWE जानती है कि रोमन रेइन्स कुछ टाइम का ब्रेक लेंगे, जॉन सीना भी कुछ टाइम का ब्रेक लेने के लिए मूवी में जाएंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल WWE में एक्टिव है और सेथ रॉलिंस से हील कैरेक्टर भी बन चुके हैं। तो WWE अभी से अपने नए सुपरस्टार को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर रोमन रेइन्स छुट्टियों के लिए जाए तो WWE को कोई तो संभाल सके। तो इसलिए WWE पॉल हेमन के साथ 2 नए क्लाइंट को रख रहा है, एक सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और दूसरा ब्रॉन बेकर। और मेरी ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर पॉल हेमन के साथ जब से आए तब से वो टॉप स्टार बन के ही रहेंगे और उसका जलवा दिखना तो शुरू हो चुका है। सेथ रॉलिंस का प्रोमो बहुत अच्छा चल रहा है, ब्रॉन बेकर वो भी काफी अच्छे चल रहे हैं और पॉल हेमन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। सोचिए, पॉल हेमन का इतना दबदबा है कि सुपरस्टार जानता है कि अगर पॉल हेमन उसके साथ हो गया तो वो एक टॉप स्टार बन सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं अचानक पॉल हेमन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब WWE में डीन एम्ब्रोस जब रिटर्न आएंगे तो वो नेक्स्ट पॉल हेमन गाय बन सकते हैं। शील्ड के 2 मेंबर पॉल हेमन गाय बन चुके हैं, रोमन रेइन्स और सेथ रॉलिंस, और अब बारी डीन एम्ब्रोस की है। अब आप लोग कहेंगे डीन एम्ब्रोस क्यों पॉल हेमन गाय बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि डीन एम्ब्रोस अगर रिटर्न आते हैं तो सबको यही सोच रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आएंगे, रोमन रेइन्स का साथ देंगे, सेथ रॉलिंस के खिलाफ जाएंगे। लेकिन आप ही लोग सोचिए, अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके रोमन रेइन्स का साथ देते हैं तो डीन एम्ब्रोस और रोमन रेइन्स जीत तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, रोमन रेइन्स कुछ दिनों के लिए WWE से चले जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर डीन एम्ब्रोस के अकेले WWE में रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और वही दूसरी तरफ अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आते हैं, या मैं यूं कहूं कि अगर पॉल हेमन डीन एम्ब्रोस को रिटर्न बुलाता है और पॉल हेमन डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर रोमन रेइन्स के ऊपर हमला करता है, या मैं यूं कहूं कि रोमन रेइन्स की टीम के ऊपर और डीन एम्ब्रोस साथ देते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का, तो उसके बाद डीन एम्ब्रोस का कैरेक्टर कितना ज्यादा बिल्डअप में चला जाएगा। वैसे भी डीन एम्ब्रोस अभी हाल में ही हील कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो वो जब WWE में रिटर्न आएंगे और एज अ हील रिटर्न आएंगे तो उन्हें ज्यादा पुश मिलेगा। ये तो बात हुई कि डीन एम्ब्रोस क्यों हील कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्यों डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके पॉल हेमन गाय बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कि डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के चांसेस कहां हैं। मैं बताता हूं, डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के चांसेस बैकलैश में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। याद कीजिए, रेसलमेनिया नेटफ्लिक्स का पहला पेपर व्यू था और उस पेपर व्यू में क्या क्या धमाल हुआ। उस पेपर व्यू में पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया, डोमिनिक मिस्टेरियो न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो जब नेटफ्लिक्स के पहले पेपर व्यू में इतना सब कुछ हुआ है तो सोचिए उसके दूसरे पेपर व्यू में क्या होगा। अगर आपने ये सुना नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स जब WWE के साथ डील साइन कर रहा था तब उसने WWE को ये कहा था कि अब आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाना पड़ेगा। आपको WWE रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे फैंस देख के काफी खुश हो, और WWE मान गई।
इसलिए तो WWE अब टीवी पे नहीं दिखा रही है, अब WWE डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे दिखा रही है। इसलिए WWE को अपने शो को अच्छे से और अच्छा बनाना पड़ेगा, और ये अच्छे से और अच्छा तब बनेगा जब WWE में डीन एम्ब्रोज रिटर्न आए और डीन एम्ब्रोज साथ दे पॉल हेमन गाय का। अब रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और सीएम पंक सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के ऊपर हमला करेंगे। अब सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को भी एक टीम की जरूरत है, एक मेंबर की जरूरत है जो उसका साथ दे सके। वो मेंबर और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोज बन सकते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस का साथ दे, और उसके बाद सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज मिलके रोमन रेंस और उनकी टीम को हरा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।